दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बिलास की है। बिलास एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। उसे नौकरी की तलाश थी। उस दिन उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक दिन वह अपने मामा जी से मिला तो उन्होंने पूछा कि बिलास, क्या तुम ऑटो चला सकते हो? बिलास ने तुरंत मामा जी को हाँ बोल दिया। उसके कुछ ही दिन बाद मामा जी ने बिलास को एक ऑटो खरीदकर दिलवा दिया। अब बिलास की ऑटो से अच्छी खासी इनकम होने लगी। एक दिन बिलास नौशेरा की सवारी छोड़कर लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक लड़की दिखाई पड़ती है जो बिलास को देखकर ऑटो रोकने का इशारा कर रही थी। बिलास ने लड़की के पास ऑटो रोक दिया। बिलास लड़की को देखकर कहीं गुम सा हो गया। आखिर वो लड़की इतनी खूबसूरत जो थी। तभी लड़की ने कहा, मुझे चौराहे तक जाना है, क्या चलोगे? चौराहा वहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। लड़की ऑटो में बैठ गई। बिलास लगभग 10 मिनट के बाद चौराहे पर ही था। तभी वो लड़की ऑटो रोकने के लिए कहती है, बस बस यहीं रोक दीजिए। लड़की उतरकर अपने पर्स से 1000 का नोट बिलास की तरफ बढ़ाती है। बिलास 1000 की नोट की तरफ देखता है जिसमें कोई धब्बा लगा था, लाल खून की तरह। बिलास ने कहा कि इस वक्त मेरे पास 1000 का छुट्टा नहीं है, आप फिर कभी दे देना। यह कहकर बिलास वहां से निकल आता है। बिलास के मन से अभी भी वो लड़की निकल नहीं रही थी। बिलास घर जाकर भी उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। बिलास भगवान से भी प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, किसी तरह एक बार फिर उस लड़की से मुलाकात हो जाए। बिलास को 2 दिन बाद दोबारा नौशेरा की सवारी मिलती है। बिलास जब उस सवारी को छोड़कर लौट रहा था तो लगभग वही समय हो गया था। अब बिलास सोच रहा था कि शायद आज भी वही लड़की वहां मिल जाए। तभी उसे वो लड़की दिखाई पड़ती है। बिलास ऑटो रोककर उस लड़की से कहता है, मैं बिलास, आपने मुझे पहचाना? 2 दिन पहले ही आपको यहां से चौराहे तक छोड़ा था। लड़की चुप रहती है। वो बिलास की बात का कोई जवाब नहीं देती। बिलास फिर उसे याद दिलाता है कि आप 1000 का नोट दिया था, मेरे पास छुट्टे नहीं थे। अब लड़की को सब याद आ जाता है। वह कहती है, हाँ हाँ हाँ, याद आया। बिलास पूछता है, आज भी आपको चौराहे तक ही छोड़ना है? लड़की कहती है, हाँ हाँ, वहीं छोड़ना है। चौराहे पर पहुंचकर लड़की आज भी वही 1000 का नोट निकालकर दिखाती है जिस पर खून का धब्बा लगा था। नोट देखकर बिलास कहता है, अरे आपका यह अभी तक खुला नहीं हुआ? मेरे पास आज भी खुले नहीं है, चलो फिर कभी दे देना। और बिलास वहां से चला जाता है। आज बिलास बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था
कि भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी हो। अब विलास ने सोच लिया था कि अगर कल भी वह लड़की मुझे मिली तो मैं उससे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। अगले दिन विलास उसी समय उसी जगह जब गया तो देखा लड़की वहां पहले से ही खड़ी है। यह देखकर विलास के मन में बहुत खुशी छा गई। विलास के ऑटो रुकते ही आज लड़की ही पहले बोल पड़ती है, अरे विलास तुम? विलास कहता है, हाँ मैं, आज भी आपको छोड़ना है कहीं? लड़की कहती है, जी हाँ उसी चौराहे पर। विलास ऑटो स्टार्ट करके चल देता है। तभी रास्ते में विलास ने लड़की से कहा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे? लड़की कहती है, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? तब विलास ने कुछ सकुचाते हुए लड़की से कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं भी आपको अच्छा लगता हूं? लड़की ने विलास की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी विलास का ऑटो एक ट्रक से टकरा जाता है। अब विलास समझ गया था कि मेरा बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां पहुंचकर विलास को हॉस्पिटल ले जाती है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने विलास के घर वालों को साफ साफ कह दिया कि विलास की हालत बहुत गंभीर है, आप चाहो तो विलास से मिल सकते हो। घर वाले जब विलास से मिले तो विलास ने घर वालों से सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछा कि अब उसकी हालत कैसी है और वो किस हाल में है। परंतु घर वालों ने विलास को बताया कि मुझे तो डॉक्टरों ने किसी लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तभी विलास की हालत और भी खराब हो गई। डॉक्टरों ने देखने के बाद विलास के घर वालों को बता दिया कि अब विलास इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, विलास के घर वालों की ही तरह आपको भी जानना है कि आखिर वो लड़की कौन थी, तो मेरा अगला वीडियो देखना न भूलें, जिसमें मैं उस लड़की के बारे में जिक्र जरूर करूँगा। तो देखते रहिए सत्य तक, क्योंकि सत्य जरूरी है।